सर्जरी सर्जरी करते करते आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के हाथों सर्जरी हो गई। बांग्लादेश ने कौमी क्रिकेट टीम को तारीखी वाइट वॉश कर दिया। ये मजमूई तौर पर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का 17th सीरीज वाइट वॉश है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 10 विकेटों से और दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी। इससे पहले बड़ी टीमें तो पाकिस्तान को हरा रही थी, मगर अब बांग्लादेश जैसी टीम ने भी पाकिस्तान को हराया। इसका क्या मतलब है और इसके नतीजे में क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करने हमारे दो मेहमान, जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेट और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, और जनाब कामरान अकमल साहब पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। इकबाल बेग साहब, आपसे शुरू करता हूँ। इसको कैसे रीड करेंगे आज? किन अल्फाज, यानी कि मैं तो अल्फाज ढूंढ रहा हूँ, आपको अगर कोई अल्फाज मिले तो काइंडली शेयर करें आज। बहुत बहुत शुक्रिया फाज साहब। 16 अक्टूबर 1952 को पाकिस्तान ने पहला अपना टेस्ट मैच फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में नई दिल्ली में भारत के खिलाफ खेला, लेकिन 1952 से लेकर 2024 आ गया है, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं नहीं थी। और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है कि अब वो वक्त आ गया है। पहले हमने सब्र कर लिया था, अफगानिस्तान ने हमें हराया T20 में और फिर 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप पे, फिर हमें आयरलैंड ने हराया अपने मुल्क में T20 में, फिर हमें USA ने हराया अपने मुल्क में डैलस ने, और अब रही सही कसर बांग्लादेश ने पूरी कर दी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बिल्कुल नीचे चली गई है। वो लोग के जो पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स लेकर आए थे वो खुद भी दिल बर्दाश्त है। कामरान अकमल की आपने बात की, वो खुद भी दिल बर्दाश्त होंगे कि ये हो क्या गया है। मेरे ख्याल में सर्जरी का जो फाज साहब आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ बातें थी, लोगों के जज्बात पर को ठंडा करने के लिए, उन पर पानी डालने के लिए बातें की गई थी। कोई सर्जरी नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट शुत्रे बेमुहार की तरह इधर उधर जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट को देखने वाला नहीं है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता कई बरस से जो नया चेयरमैन आता है उसके साथ चिपक जाते हैं, उसको हिप्नोटाइज करते हैं और नया चेयरमैन उसकी बातों में आ जाता है, और यही हाल मौजूदा क्रिकेट का है। कामरान अकमल साहब, कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट को यह दिन भी देखना पड़ेगा? ऑनेस्टली बताऊं फाद भाई, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं ये सोच सकता था कि पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ेगा। बांग्लादेश जैसी टीम टेस्ट मैच में आके पाकिस्तान में डोमिनेट कर देगी, वाइट वॉश कर देगी, ऐसा मैं सोच नहीं सकता। मेरे ख्याल से जो सर्जरी की बातें की जा रही थी वो क्या कहा जा रहा था कि बांग्लादेश ने आके करनी है, वो कर गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं। हम लोग कामयाब नहीं हुए, हमें करनी चाहिए थी। ये अभी की ये वर्ल्ड कप में नहीं सर्जरी करनी चाहिए थी, ये हमें 2015 वर्ल्ड कप के बाद कर लेनी चाहिए थी। 2015 वर्ल्ड कप में इकबाल भाई हमारी बचपन से क्रिकेट फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इनको उंगलियों पे याद है एक एक मैच। अभी इन्होंने जिक्र भी किया पहला टेस्ट मैच कहाँ हुआ था, कब हुआ था। वो उस वक्त इनको पता होगा कि वनडे क्रिकेट कहाँ पे थी और टेस्ट मैचेस कहाँ पे थे। उस वक्त से अप्रोच सेल्फिश, अपनी जगह बचाएं, टीम जीते या हारे उनसे कोई गर्ज नहीं, अपने आप को पक्का करे, इतना स्कोर करे कि हमारा अगला मैच पक्का हो जाए। तो वही चीजें इस टीम ने पिक की हैं और यही चलता हुआ आ रहा है। आपने देखा होगा फात भाई कि 50 रन बना के आउट हो रहे हैं, 30 रन बना के आउट हो रहे हैं, 45 रन बना के आउट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला मैच पक्का हो गया। अपनी विकेट की, टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू का नहीं पता कि टीम को क्या जरूरत है। 26 पे 6 आउट बांग्लादेश जैसी टीम, उनको तो 60 पे आउट कर लेना चाहिए। 260 करवा दिया हम लोगों ने, वो टीम टेस्ट मैच जीत गई। कोई सोच सकता है, कोई बिलीव कर सकता है कि बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच जीत गई? और उससे ज्यादा जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए है ना, 4 दिन मैच हुआ है और 3 दिन में, 3.25 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म हो गया। बांग्लादेश ने खत्म कर दिया पाकिस्तान में आके। यानी इसीलिए जो है वो इस पर यकीन करना इतना मुश्किल हो रहा है। बेग साहब, ये जवाल की जो कहानी अभी जो आप सुना रहे थे, आपके ख्याल में ये जो हमें झटका लगा है, इससे कुछ ब्रेकें लगेंगी या अभी ये जवाल जारी रहेगा और चलता रहेगा, मजीद नीचे गिरना है हमने? इससे बहुत मुश्किल नजर आता है फाज साहब। उसकी बुनियादी वजह यह कि जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक यही हाल होगा। आप देखें दिसंबर 2022 के बाद से रमीज राजा चेयरमैन, नजम सेठी साहब चेयरमैन, जका अशरफ चेयरमैन, मोहसिन नकवी चेयरमैन, दुनिया में कहा इतने 2 साल में 4 चेयरमैन आ गए। स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं आपके हेड कोचेस बदलते जा रहे हैं। पहले मिकी आर्थर थे, फिर आपने मोहम्मद हफीज को जिम्मेदारी सौंपी, अब आप जेसन गिलेस्पी को ले आए। आपका
सिलेक्शन का निजाम सही नहीं है। कामरान अकमल का नाम पहले दिया था इन्होंने एज अ सेलेक्टर, लेकिन फिर उसके बाद ये चूंकि बिजी थे तो ये नहीं गए और इन्होंने अच्छा किया। आपका कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, आप मुझे बताएं, सरबरा नहीं है अगर सिलेक्शन कमेटी का, कौन अकाउंटेबल होगा, किसका एहतसाब होगा? ये सिलेक्शन कमेटी इन्होंने बना दी और उसमें 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर रख दिए। उनका क्या काम है कि वो 9 रुकनी लोग, और ये जो हालत है टीम की, कौन इस्तीफा देगा? कोई इस्तीफा नहीं देगा और सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं सेल्फिश तरीके से। कामरान अकमल बिल्कुल सही कह रहा है, 30 40 50 करते हैं, उन्हें पता है कि हमारे पीछे कोई है नहीं, हम खेलते रहेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब है और क्रिकेट बोर्ड को अगर सही नहीं किया गया फार साहब तो फिर मामलात मजीद बिगड़ जाएंगे। तो फिर कामरान अकमल साहब अब फौरी तौर पर क्या करने की जरूरत है आपके ख्याल में? देखिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हमेशा से रहा, हमारे से पहले वाले से भी रहा, चेयरमैन ऐसे ही आते रहे हैं। लेकिन आपकी जो मेन वजह है वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हर साल चेंज कर देते हैं, कभी चैंपियंस कप, कभी पैटर्न ट्रॉफी, कभी कायद आजम ट्रॉफी, कभी कुछ। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपना प्रोसेस बेहतर करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छे तरीके से खिलाएं, लागू करें कि सब प्लेयरों ने खेलना है, कंपल्सरी बनाएं कि ये खेलेंगे तो फिर सिलेक्शन होगी। वहां से सिलेक्शन है ही नहीं है, PSL T20 से है। आप डिपार्टमेंट क्रिकेट सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें, डोमेस्टिक क्रिकेट सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें। दुनिया में कहीं पे भी डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम और सिस्टम चेंज नहीं किया जाता हर साल जितना पाकिस्तान में चेंज किया जाता। प्लेयर्स तो वही है ना, हम लोग भी खेलते रहे हैं, उस वक्त चेयरमैन सारे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते थे, लेकिन हमारा फोकस क्रिकेट की तरफ होता था। हमारे से पहले वाले जो हैं क्रिकेट की तरफ होता था, हमें क्या कोई आए या ना जाए, हमने तो अपनी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन प्लेयर्स वही हैं, चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिला रहे हैं, लड़कों का कैरियर खत्म कर रहे हैं, डिफरेंट इशू बना के। इससे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आज कौन जवाब देगा? यासर शाह के 3-4 साल किसने जाया किए? मोहम्मद अब्बास की पेस 130 135 करके आपने उसको साइडलाइन किया। ऐसी पिच पे वो होते तो उन्होंने 15-15 आउट करने थे। आज आपके बॉलर 127 वाले 130 वाले क्या जवाब देंगे? आप उन लड़कों का इंसाफ करेगा? यानी बड़ी ही बहुत ही करेगा। मायूसी की सूरत हाल है और बड़ा ही एक दुख की बात है। बहरहाल इसी उम्मीद पे कि मामलात किसी तरीके से ठीक हो। मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा चाहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ही भारी दिन है। ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। ये अब मज़ीद कितनी चलेगी, कितना हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, या ये है कि कोई मार्का होगा, किसी को होश आएगा और कोई कहीं ये सोचेगा कि बस बहुत हो गई, अब मामलात को ठीक करना है।